तो बेटा आज की क्लास में अपन बात करेंगे द नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं उनकी नेमिंग की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन ऑक्सी एसिड किनको बोलते हैं, किस टाइप के कंपाउंड्स को अपन ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, ऑक्सी एसिड्स में कंपल्सरी है एटलीस्ट वन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड में एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, और बेटा उनमें क्या खास बात होती है, उसमें मान लो सेंट्रल एटम तुम्हारे पास ए है तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा बेटा, AOH ग्रुप, एटलीस्ट वन OH तो होना ही चाहिए। ओके, ए जनरली एसिड है इसलिए ए जनरली तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, नॉन मेटल। तुम्हें पता है जैसे NaOH हुआ बेटा, NaOH हुआ, ये मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं। राइट, अपन किसकी बात करें बेटा, एसिड की। तो ऑक्सी एसिड्स वो कंपाउंड है जिनमें एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH प्रेजेंट होगा। ठीक है, और किसी वो नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा। क्लियर? तो ऑक्सी एसिड में सिंपली बोल सकता हूँ AOH बॉन्ड होगा, और A क्या है अपना, नॉन मेटल। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स के अपन नेमिंग की बात करेंगे। एक एग्जांपल लेके देखे बेटा, एक एग्जांपल ले, जैसे H3PO4, क्या ये ऑक्सी एसिड है? देखना बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। तो ये ऑक्सी एसिड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। उसमें देखो एटलीस्ट वन होना चाहिए, इसमें तीन तीन OH प्रेजेंट है, और किसके साथ बॉन्डेड है बेटा, फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो AOH बॉन्ड आ रहा है ना, और A यहाँ पे नॉन मेटल क्या है बेटा, फॉस्फोरस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, आया ना? ओके, तो अभी अपन बात करें ऑक्सी एसिड्स की, तो ऑक्सी एसिड समझ में आया बेटा, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर बेटा क्या, एटलीस्ट वन OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट ऐड करूं बेटा इसकी डेफिनेशन में, तो बेटा जनरली कंपलसरी नहीं होता, जनरली ऑक्सी एसिड में बेटा जो A एटम होता है ना, उस पे क्या एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। जैसे फॉस्फोरस में देखा बेटा तुम लोगों ने, ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है, उसमें OH ग्रुप भी है और फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है विद डबल बॉन्ड, आया ना? यस सर। यस सर। तो इन जनरल ऑक्सी एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा जो कि सेंट्रल एटम से कैसे बॉन्डेड होगा, AOH बॉन्ड के साथ। ठीक है, और एक जो सेंट्रल एटम है अपना A, उस पे डबल बॉन्ड के साथ क्या बॉन्डेड होगा बेटा, ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है? यस। इन जनरल ऑक्सी एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बेटा जो सेंट्रल एटम है उस पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा। क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, अब मैं जैसे तुम्हारे पास डिफरेंट एलिमेंट है जिनके ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट अपने, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, इन सब के, तो मैं सबसे पहले मैं चीज सिखा रहा हूँ, पेरेंट ऑक्सी एसिड, पेरेंट ऑक्सी एसिड। तुम्हें सिर्फ पेरेंट ऑक्सी एसिड्स के नाम याद रखने, बाकी जितने भी एसिड बनाते हैं ना कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट का सिर्फ तुम्हें पेरेंट ऑक्सी एसिड कौन सा उसका नाम याद रखना है, बाकी उसके जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं उनकी नेमिंग तुम खुद से कर दोगे। अपन एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर एक एलिमेंट के पेरेंट ऑक्सी एसिड का नाम याद रखना है, बाकी उसके जितने भी ऑक्सी एसिड पॉसिबल है हम उन सबका नाम याद करें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बेटा, कार्बन ऑक्सी एसिड होता है, वो होता है H2CO3, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सी एसिड होता है वो होता है HNO3, नाइट्रोजन जो पेरेंट ऑक्सी एसिड क्या होता है बेटा, HNO3, इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। ओके, और मैं फास्फोरस की बात करूं तो उसका होता है बेटा क्या, H3PO4, इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? सल्फर की बात करूं तो क्या होता है बेटा, H2SO4, क्या बोलते हैं इसको अपन, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्लियर है? कोई भी हेलोजन हो, जैसे क्लोरीन ले ले बेटा, वो बनाता है HCl4 टाइप का, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरिक एसिड। ओके, तो ये सब क्या है बेटा, ये एलिमेंट्स के पेरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन का बेटा नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, और क्लोरीन का क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सुनो
क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? तो पेरेंट ऑक्सीजन के नाम याद रखो कि HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. है ना? अब देखना बेटा, जब एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में होता है ना बेटा, देखो इन सब में जो एलिमेंट्स हैं H2CO3 HNO3, इन सब में देखो बेटा यहाँ पे कार्बन +4 में है, यहाँ पे +5 में है, यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है, सल्फर +6 में, क्लोरीन +7 में, पता है बेटा नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 पॉसिबल है, ठीक है? तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इक आ रहा है ना, इक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? तो एक चीज याद रखना, जो पेरेंट ऑक्सीजन एसिड जिनको अपन बोल रहे हैं उनमें जो एलिमेंट होता है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ठीक है? और मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है बेटा, इक्वल टू द ग्रुप नंबर। जैसे कार्बन का ग्रुप नंबर क्या होता है 4th A, नाइट्रोजन क्या होता है बेटा 5th A, राइट? इसका 4th, इसका 5th, इसका क्या होता है बेटा 5th A इसका होता है, इसका 6th A होता है, इसका 7th A होता है, यस और नो? तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में कोई एलिमेंट है तो उसका कौन सा एसिड होगा बेटा, वो पेरेंट ऑक्सीजन एसिड, ओके? अब बेटा मैं सबसे पहले जो फॉस्फोरस का एग्जांपल लेके तुम्हें जो एसिड्स हैं, जो अलग ऑक्सीजन एसिड्स हैं, उनकी नेमिंग कैसे करोगे, बात करें उनकी? Yes, sir. ये सुन Yes, sir. देखना बेटा, ये चार्ट जो मैं बना रहा हूँ ना, सब लोग इसको बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ और इसको समझेंगे बेटा। पेरेंट ऑक्सीजन एसिड, ओके? पेरेंट ऑक्सीजन एसिड का एग्जांपल ले बेटा, ओके? पेरेंट ऑक्सीजन एसिड का एग्जांपल लेते हैं अपन, फॉस्फोरस से सीख रहे हैं, तो क्या होता है बेटा H3PO4, फॉस्फोरस का एग्जांपल लेके चले थे कि अपने को नेमिंग साथ साथ समझ में, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस का पेरेंट ऑक्सीजन एसिड है ना, ओके? अब देखना बेटा, अगर पेरेंट ऑक्सीजन एसिड में से तुम एक ऑक्सीजन कम कर देते हो, -1 ऑक्सीजन, अगर पेरेंट ऑक्सीजन एसिड में से अगर तुम एक ऑक्सीजन कम कर देते हो तो क्या बनता है बेटा, अस फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सीजन एसिड, पेरेंट ऑक्सीजन एसिड। ये पॉइंट नोट करना, अगर तुमने जो अपना पेरेंट ऑक्सीजन एसिड है वो कौन सी फॉर्म है बेटा, इक फॉर्म में, लास्ट में इक आ रहा है ना, लास्ट में इक आ रहा है, तो इक फॉर्म है, ठीक है? अगर तुमने पेरेंट ऑक्सीजन एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इक से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो अस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक ऑक्सीजन कम कर देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, ये H3PO3, ठीक है? तो पहले क्या था फॉस्फोरिक एसिड, अभी कौन सी फॉर्म में चला गया, वो अस फॉर्म में, पता है नाम क्या आएगा, फॉस्फोरस एसिड। बात करो क्या आ जाएगा बेटा, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है क्या मतलब आया? फॉर्म से अस फॉर्म में कब जाएगा, जब एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब ना मैं अब अस फॉर्म की बात करूंगा, मैं इक फॉर्म से पेरेंट ऑक्सीजन एसिड से तुमने एक ऑक्सीजन कम कर दिया, वो अस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर? जैसे फॉस्फोरिक से क्या बन जाएगा बेटा, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है? अब मैं ये कौन सी फॉर्म आ गई तुम्हारे पास, अस फॉर्म आ गई ना, एक ऑक्सीजन कम करते ही तुम्हारे पास अस फॉर्म आ गई। अब देखो बेटा मैं एक ऑक्सीजन और कम कर रहा हूं, बताओ अभी तुम ऑक्सीजन में किस में से कम कर रहे हो, Us form में से. अस फॉर्म में से, ठीक है? तो पता है बेटा जो भी फॉर्म आएगा वो किसका आएगा, अस फॉर्म का आएगा। देखो एक ऑक्सीजन कम कर दे तो एक फॉर्म से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो अस फॉर्म में चले जाओगे। अगर उससे अब तुम कोई ऑक्सीजन कम करोगे ना बेटा, तो उस एसिड के नेम के आगे कोई वर्ड ऐड होगा, उसके एंड की फॉर्म वही रहेगी, अस फॉर्म ही रहेगा। तो पता बेटा क्या बोलेगा, मेटा फॉर्म ऑफ, सॉरी हाइपो, एक ऑक्सीजन कम करे ना तो हाइपो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म, क्या बनेगा बेटा, हाइपो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। इसमें से एक और ऑक्सीजन कम करो, क्या बन जाएगा ये बताओ, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाएगा ये, Hypo form of this form. ठीक है? Hypophosphorus acid. H3PO3 से एक ऑक्सीजन कम करो बेटा, H3PO2, पता इसका नाम क्या होगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। समझा कैसे? ओके देखो बेटा हाइपो किसकी कौन सी फॉर्म क्या है, अस फॉर्म का हाइपो फॉर्म है, क्लियर है? इक फॉर्म से एक ऑक्सीजन कम करते क्या आ जाएगा, नाम के एंड में अस आ जाएगा, ठीक है? अब अस में तुम जो भी अस फॉर्म में तुम जो भी चेंजेस करोगे ना वो उसके नाम के आगे लगा के तुम्हें डिनोट करना है। जैसे बेटा तुमने अस फॉर्म में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या आ जाएगा,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देख रहे हो, अस फॉर्म में हाइपोफॉर्म ऑफ अस फॉर्म, क्लियर है? ओके नाउ अगर मैं तुम्हारे पास जो अस फॉर्म है, अस फॉर्म में आगे अपन एक ऑप्शन कम करके रखा है, अगर अस फॉर्म में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देता हूं बेटा, अगर मैं उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देता हूं, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देता हूं, तो पता है बेटा क्या आएगा? बताओगे? मेटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? मेटा फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म? मेटा फॉर्म ऑफ us ऑफ अस फॉर्म। कोई नाम बता सकता है क्या हो जाएगा? Beta phosphorus acid. मेटा फोस्फोरस एसिड, राइट? Yes sir. मेटा फॉर्म ऑफ अस फॉर्म। तो बताओ बेटा, इसमें से एक H2 कम करो, क्या बच जाएगा? HPO2, राइट? इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा बेटा? मेटा Phosphorus acid. फोस्फोरस एसिड। क्लियर है? Yes sir. ओके अब देखो बेटा, ये होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से एक H2 कम करना, ठीक है? अब मैं एक H2 कम कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं इंटर। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि मैं इसके 2 मॉलिक्यूल में से, इंटर का मतलब होता है इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर तुम इसकी 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम करोगे बेटा, तो तब क्या बनता है बेटा? डाई या फिर पायरोफॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म बेटा? अस फॉर्म, ठीक है? अरे यहाँ पे एक ऑप्शन कम कर दिया, तुम अस फॉर्म में चले गए थे, अगर अस फॉर्म से एक ऑप्शन कम कर दिया तो क्या लगा दोगे? हाइपो। एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया तो क्या लगा दोगे बेटा? मेटाफॉस्फोरस एसिड, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल में से अगर तुमने क्या कम कर दिया बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम किया तो क्या आएगा बेटा? डाइफॉस्फोरस एसिड या फिर पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका डबल करो बेटा, कितना हो जाएगा? H6P2O6। एक H2 कम कर दो, क्या बन जाएगा बेटा बताओ? H4P2O5। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई या फिर पायरो Phosphorus acid. फोस्फोरस एसिड। क्लियर है? Yes sir. ओके नाउ ये तुम्हारे पास कौन सा एसिड था? ये कौन सा एसिड था तुम्हारे पास? Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड। कौन सी फॉर्म है? इक फॉर्म है ना? हाँ सर. फॉर्म है ना? अगर मैं इक फॉर्म में से बेटा, अगर मैं इक फॉर्म में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दूं, तो जब इक फॉर्म में से, इक फॉर्म के एक ही मॉलिक्यूल में से, इक फॉर्म में से मैं एक H2 कम कर दूं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कम करते तो नाम क्या लगाते हैं बेटा? मेटा। नाम क्या लगाते हैं? मेटा। बेटा मेटा फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म? अस फॉर्म या इक फॉर्म? एक फॉर्म. अरे वाटर मॉलिक्यूल कहां से कम किया है? डायरेक्टली इक फॉर्म से कम किया है, पेरेंट फॉर्म से, पेरेंट ऑक्सीजन एसिड से कम किया, तो क्या आएगा बेटा? मेटा Phosphoric acid. फोस्फोरिक एसिड। मतलब तुम लिखो पहले तो क्या बेटा? मेटा फॉर्म ऑफ क्या बेटा? एक acid Yes sir. इक फॉर्म। क्लियर है? अब बताओ बेटा, अगर मैं इक फॉर्म से मतलब पेरेंट ऑक्सीजन एसिड से या 2 मॉलिक्यूल से, इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करो, इसके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करो, उसका ट्वाइस करो बेटा, कितना हो जाएगा? H6P2O8। उसमें से बेटा एक वाटर हटा दो तो क्या हो जाएगा? H4P2O7। क्या नाम हो जाएगा बेटा? जब 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल हटाते हैं क्या आता है बेटा? डाई या फिर पायरो। लेकिन कौन सी फॉर्म है बेटा? पायरो फॉर्म ऑफ डाई फॉर्म ऑफ क्या बेटा? इक फॉर्म। क्लियर है? Yes sir. ओके तो इक फॉर्म से तुमने, इक फॉर्म के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल कम किया तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? पायरो या फिर डाई, पायरो या फिर डाई तुम जो भी यूज कर सकते हो, पायरो क्या बेटा? फोस्फोरिक एसिड। क्लियर है? Yes sir. हाँ या ना? इसमें किसी को डाउट? ध्यान से सुनना बेटा, उर्वी बेटा ध्यान से देखना, ये अपनी इक फॉर्म थी, राइट है? पेरेंट फॉर्म अपनी इक फॉर्म है, उसमें से तुमने एक ऑप्शन कम कर दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फोस्फोरिक से क्या बन जाएगा? फोस्फोरस एसिड, ठीक है? अगर अब तुम इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर रहे हो, तो अस फॉर्म में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा बेटा? मेटा फॉर्म ऑफ अस फॉर्म, जैसे क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे देख तू क्या कर रही है, इक फॉर्म को तुमने एस में थोड़ी कन्वर्ट किया है, डायरेक्टली इक फॉर्म से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दी, तो मेटा फॉर्म किसका आएगा? इक फॉर्म का ही आएगा ना, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा रही है तो पायरो या डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म।
यहाँ पे अपन 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा रहे थे, तो उसके लिए डाई पायरो यूज करते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म का था बेटा, वो अस फॉर्म से डिराइव कर रहे थे। और अगर अस फॉर्म से एक और ऑक्सीजन कम कर देते तो उसमें क्या लगाते हैं बेटा, पायरो। क्लियर है? आगे देखो। यस सर, समझा। अभी देखना बेटा, अगर तुम, ये तुम्हारे पास क्या था बेटा, पायरो फॉर्म आ गया, पायरो डाई फॉर्म हो कि तुमने इसका ट्वाइस करके एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया है, तुमने ट्वाइस करके एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दिया है, और उसमें अब तुम एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो बेटा, ठीक है। अब तुम उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, पता है बेटा, तब क्या हो जाएगा, अगर तुम इसमें अब एक ऑक्सीजन ऐड करोगे ना, तो इसमें कौन सा लिंकेज आएगा बेटा, इस जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें प्रोक्सी लिंकेज आएगा। कौन सा लिंकेज आएगा, प्रोक्सी लिंकेज आएगा। तो उसके नाम क्या लगाओगे बेटा, प्रोक्सी, प्रोक्सी फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म बेटा, कौन सी फॉर्म चल रही है ये, एक फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है, पायरोडाई तो रहेगा, उसके प्रोक्सी फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, राइट। हाँ जैसे बेटा इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, H4P2O8, उसका नाम पता है क्या हो जाएगा बेटा, नाम क्या लगा दोगे, प्रोक्सी डाई क्या बेटा, फोस्फोरिक एसिड, या प्रोक्सी पायरोफोस्फोरिक एसिड, डाई या पायरो दोनों यूज कर सकते, दोनों का मीनिंग एक है। तो प्रोक्सी डाई फोस्फोरिक एसिड, ओके, यस सर। है ना, ओके। अब देखना बेटा, समझ में आया तुमको ये ट्रिक। अगर मैं, ये देखना ध्यान से, अगर मैं पेरेंट ऑक्सी एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दूंगा तो अस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं बेटा, तो तुम्हें पता है ना, पेरेंट ऑक्सी एसिड में, पेरेंट ऑक्सी एसिड में एलिमेंट अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सी स्टेट में रहता है ना। अगर तुम इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो उसकी ऑक्सी स्टेट बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ेगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन, लेकिन नहीं है ना। बोला कृष्णा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो ना बढ़ेगी, मतलब वो तो मैक्सिमम है ना ऑलरेडी। सुनना, तो उसका एक जुगाड़ बता रहा हूँ ना उसका मैं। हाँ सर। तो ध्यान से सुना बेटा, अगर तुम पेरेंट ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो उसमें कौन सा लिंकेज आ जाएगा बेटा, प्रोक्सी लिंकेज आ जाएगा। ऑक्सी स्टेट इंक्रीज हो सकता है बेटा, तो कौन सा लिंकेज आ जाएगा, प्रोक्सी लिंकेज। तो उसके नाम क्या, प्रोक्सी, या फिर क्या लगा देते हैं, पर, PER लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, अगर इसमें एक ऑक्सीजन लगा दे तो बन जाएगा प्रोक्सी फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, या फिर पर फॉर्म। तो इसके आगे क्या हो जाएगा बेटा, प्रोक्सी फॉस्फोरिक एसिड, या फिर पर फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, H3PO। क्लियर है, समझ में आई तुमको, यस सर। ओके। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुना, जरूरी नहीं है बेटा कि हर एक एसिड की मेटा पायरो ये फॉर्म एग्जिस्ट करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की हो सकता है मेटा या पायरो फॉर्म एग्जिस्ट ना करे, कैसे पता लगेगा कि इसकी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, जब तुम वाटर मॉलिक्यूल माइनस करो ना, तो एटलीस्ट उसके पास एक OH तो बचना ही चाहिए, अरे वो एसिडिक फॉर्म में रहे। मान लो तुम किसी मॉलिक्यूल से वाटर माइनस करो, किसी मॉलिक्यूल से तुम वाटर माइनस करो, उसके पास हाइड्रोजन ना बचे तो क्या वो एसिड बचेगा, नहीं सर। नहीं ना। एक एग्जांपल से समझे, हाँ सर। ओके। तो फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स थे, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड थे, उनकी नेमिंग अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, ओके। और उसके साथ साथ अपने ट्रिक भी कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी नेमिंग सीखे, यस सर। ओके। तो बताओ बेटा, सल्फर का पेरेंट ऑक्सी एसिड क्या होता है, H2 सल्फर। SO4। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, यस सर। यस। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दूं बेटा इसमें से तो क्या बन जाएगा ये, H2SO3। नाम बताओगे, फॉस्फोरस। सल्फरस, सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, है ना। अस फॉर्म आ जाएगा, हाँ सर। अस फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा, यस सर। ओके। इसमें से एक और ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो फॉर्म ऑफ अस फॉर्म तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, हाँ या ना। यस सर। अब देखो बेटा, क्या इसका मेटा फॉर्म में, अगर मैं इससे एक वाटर मॉलिक्यूल कम करूं तो क्या बनेगा, मेटा बनेगा। क्या इससे एक वाटर मॉलिक्यूल कम किया जा सकता है, नहीं सर, एसिड ही नहीं बचेगा। इससे एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एसिड ही नहीं बचेगा ये। तो इसकी मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है।
बेटा क्या इसकी पायरो फॉर्म बनेगी? हाँ सर। इसका डबल करके एक वाटर मॉलिक्यूल कम करो दे, इसका डबल क्या हो जाएगा? H4S2O6। अब तो इससे कर सकते हैं ना बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल कम, ठीक है? तो इसकी 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल कम करो, क्या आएगा ये? H2, तो क्या बचेगा? O5. H2O। व्हाट इज द नेम? डाइसल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस आएगा ना बेटा? हाँ सर। नाउ क्या इससे डायरेक्ट एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर सकते हैं? क्या एक फॉर्म का मेटा फॉर्म होगा? नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल No, कम नहीं कर सकता। क्या इसके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर सकते हैं? यस। डबल कर दिए बेटा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, तो करो क्या बच जाएगा? H2O7। क्या नेम हो जाएगा इसका बताओ बेटा? Disulfuric acid. इक फॉर्म का है ना बेटा, डाई फॉर्म ऑफ इक फॉर्म, या फिर पायरो भी यूज कर सकते हो, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ या ना? yes, अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा ये? proxy sulfuric acid. प्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं प्रोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? प्रोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, Yes, यस और नो? अगर मैं डायरेक्टली इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर प्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? यस। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H2SO5। क्या बन जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? यस। हाँ या ना? यस सर। अगर इसमें से मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा? H2S2O6। क्या बनेगा बेटा? डाइसल्फ्यूरिक हाइपो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? यस क्या नेमिंग सीख गए? yes, sir. सर। क्या तुम प्रोक्सी एसिड्स की नेमिंग कर सकते हो? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। क्लियर है? तो बेटा ऐसे तुम करके जो HClO4 है उसके बना के देखना तुम लोग, ठीक है? HNO3 के कौन कौन से बनेंगे वो बना के देखना और उनकी नेमिंग करना, ठीक है? आसानी से कर लोगे। तो वो चार्ट का तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अपने पास नेक्स्ट टास्क जो क्या है बेटा? इन ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यस और नो? तो वो सीखते हैं। Yes, sir. अभी अपन बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड तुम्हारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो पी ब्लॉक में जो भी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर अपन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बात करें तो उसके एक सिंपल सा ट्रिक तुम्हें याद रखना है, ठीक है? कि एक मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड आएगा, एक मॉलिक्यूल में किस टाइप का बॉन्ड आएगा, वो अपन एक ट्रिक के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे कि कब प्रॉक्सी लिंकेज आएगा कब नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर ऑक्सीजन स्टेट, जो ऑक्सीजन स्टेट तुम कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, अगर वो बेटा मोर देन ग्रुप नंबर है, पॉसिबल ही नहीं हो सकती बेटा, ठीक है? ऑक्सीजन स्टेट मोर देन ग्रुप नंबर पॉसिबल ही नहीं हो सकती, यस और नो? गलत है ना? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो अगर तुमने कैलकुलेट करके निकाला और ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर से बड़ी आ रही है, तो पक्की बात है बेटा वहां पे कौन सा लिंकेज आएगा? प्रॉक्सी लिंकेज आएगा। लिख लो ये वाली बात। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन स्टेट इज मोर देन ग्रुप नंबर, तो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा वहां पे? प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देखें बेटा, एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल H2S2O8। ओके, कोई बता सकता है इसका नेम क्या होगा? इस एसिड का नेम देकर तो बड़ा सल्फर का एसिड है, सल्फर का पेरेंट ऑक्सी एसिड क्या होता है? H2 सल्फ्यूरिक एसिड। उसका डबल किया हुआ है, डबल कर तो क्या बन जाएगा बेटा? H2O8, ठीक है? डबल कर रखा है, ओके? तो डाई फॉर्म तो ये है ही, है ना? तो क्या नाम है इसका बताओ? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा proxy disulfuric acid. प्रोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बेटा? कि देखो H2SO4 है ना? अगर उससे अपन क्या करते हैं बेटा? H2SO4 को तुम डबल करके एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देते हो, डबल करके एक, डायरेक्टली डबल तो कभी करते ही नहीं है, डायरेक्टली डबल तो कभी करते ही नहीं है, डबल करके क्या करते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल कम करते हैं, तो क्या बनता है बताओ? H2SO7 बनता है। तो क्या बनता है? डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तब ये बनता है। अरे किसी एसिड को डायरेक्टली डबल थोड़ी करते हैं, डबल करके एक कम करते हैं, तो क्या बन जाएगा? प्रॉक्सी Pyrosulfuric acid.
प्रोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट? ओके, तो पता है बेटा इसमें ऑक्सी स्टेट कैलकुलेट करो, क्या आता है देखो, 2 + 2x + -2 × 8 = 0। आई थिंक ऑक्सी स्टेट कैलकुलेट करना सबको आता है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन कितना आएगा, निकालो, +7। सल्फर का ग्रुप कौन सा है बेटा, 6A, 6 है ना बेटा? Yes. ऑक्सी स्टेट इज मोर देन ग्रुप नंबर, तो कौन सा लिंकेज आएगा बेटा, प्रोक्सी लिंकेज। तो मतलब SOOS। इतना पता लग गया बेटा? अभी अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ये सुनो। अब Yes. पता है ये प्रोक्सी एसिड है तो इसमें OH बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2H, एक OH इस पे लगा दो, एक OH अपन ने इस पे लगा दिया। क्लियर है? उसके बाद Yes, sir. क्या है बेटा, कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 यूज हो गए, 4 बच गए। तो सल्फर मैक्सिमम, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इस पे डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन, इस पे डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन। तो ये तुम्हारे पास हो गया H2SO8 का स्ट्रक्चर। उसकी नेमिंग भी अपनी ट्रिक से की और उसका स्ट्रक्चर भी अपनी ट्रिक से बना के देख लिया। हाँ सर। क्लियर है? Yes. Yes, sir. इसमें कोई डाउट? Yes, नेक्स्ट पॉइंट, सर पहले डबल करके माइनस करते हैं या फिर माइनस करके डबल करते हैं? डबल करके वाटर मॉलिक्यूल माइनस करते हैं तो डाई फॉर्म बनता है, ठीक है, डाई या पायरो फॉर्म बनता है, ठीक है। यस सर। एक ऑक्सीजन करते क्या आता है, प्रोक्सी आ जाता है ना आगे। डायरेक्टली डबल तो अब्दुल मैंने सिखाया नहीं कोई तुम्हें कि डायरेक्टली डबल कर दो कुछ माइनस ना करो, ऐसा सिखाया मैंने? नहीं ना। नहीं सर। डबल जब भी करते हैं क्या माइनस करते हैं बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस करते हैं, है ना। यस सर। नेक्स्ट, इफ ऑक्सी स्टेट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, अगर ऑक्सी स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल है, अगर ऑक्सी स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल है तो कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, XOH, इस टाइप की बॉन्डिंग आएगी। ओके, अगर तुम्हारे पास XOX बॉन्ड आएगा, ये क्या है बेटा, 2 एटम, X के 2 अदर एटम्स, ठीक है, जनरली सेंटर एटम ही लेते हैं बेटा। अगर ऑक्सी स्टेट इज लेस देन ग्रुप नंबर तो कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, डायरेक्टली दोनों सेंटर एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। Okay, sir. कोई डाउट? No, sir. अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन, है ना। तो H2 एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन, जैसे H3P3O9, ठीक है। क्या प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, 3 फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है कि नहीं? 3 फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. तुम देखो बेटा कि इसमें इस फॉस्फोरस का ऑक्सी स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसका ऑक्सी स्टेट कितना आएगा बेटा, 3 + 3x - 18 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +5, Yes. है ना। तो देखो बेटा इसमें इसका मतलब कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, POP बॉन्ड आएंगे, है ना। तो इसमें Yes, sir. कितना परसेंट होगा बेटा, POP बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, यस और नो? हाँ सर। Yes, no. ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम लोग। ओके, अब जैसे मॉलिक्यूल ना साइक्लिक होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक का कैसे पता लगता है वो बताऊं तुम्हें, ये मॉलिक्यूल साइक्लिक होने वाला है। अब साइक्लिक का कैसे पता लगता है वो बात करें। Yes. देखो Yes, sir. हमारे पास AXBY टाइप का कंपाउंड है, AXBY टाइप, ये मैं ऑक्साइड लेते हैं जनरली, AXOY। ओके, इफ X इज मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और Y इज मोर देन X, तो पक्की बात है बड़ा कंपाउंड कैसा बनेगा, साइक्लिक। ओके, AXOY, ओ क्या है बड़ा, ऑक्सीजन, ए तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है, X ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और Y इज मोर देन X, तो कंपाउंड कैसे बनेंगे बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। इसमें देखो बेटा अगर यहाँ पे अपन तीनों हाइड्रोजन निकाल तो क्या बन जाएगा, ये P3O9 -3। तो देखो बेटा X ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और Y मोर देन X है, साइक्लिक बनेगा ना ये। Yes, sir. ऑक्सी स्टेट की ट्रिक से तुम्हें क्या पता लगा है, कौन से बॉन्ड आएंगे, और यहाँ से तुम्हें इस ट्रिक का यूज करके पता लगेगा कि ये साइक्लिक है। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं इसका, हाँ सर। POP तीनों फॉस्फोरस होगा ना बेटा, इन दोनों के बीच में एक POP बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तीनों फॉस्फोरस होगा बेटा, साइकिल तभी मैंने ना POP बॉन्ड बना दिया, साइकिल पूरा कर दिया अपन लोगों ने। Yes. ओके, अब 3 हाइड्रोजन है बेटा, किसके साथ आएंगे, OH. तीनों पे OH लगा दो, OH 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 लगा दी।
कितने ऑक्सीजन और बच गए? 3 3। उसको कितने बॉन्ड बनाता है? 5। 5, कितने बनाए अभी तक उसने? 3, क्लियर है? Yes, sir. yes sir जैसे इन सब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तुम लोग, ऑक्सीजन स्टेट निकाल के पता करो कौन सा बॉन्ड आएगा, और वैलेंसीज वगैरह तुम्हें पता ही है बेटा, साइक्लिक होगा कि नॉन साइक्लिक होगा उसका भी मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया। तो फटाफट इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो बेटा, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपन, तो S2O5 अगर अपन ड्रॉ करने जाएंगे बेटा, तो इसमें देखो तुम लोग कि हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन कैलकुलेट 2 + 2x - 10 = 0, तो x = कितना जाएगा? 4. plus 4, तो इसका ग्रुप नंबर 6 है, ऑक्सीजन +4 है, तो लेस देन ग्रुप नंबर तो कौन सा बॉन्ड आएगा? SN। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो एक किस पे OH आ जाएगा, एक इस पे OH आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन बच गए बेटा? 3। इस पे मैक्सिमम कितने लगा सकते हो? 2 लगा दिए, इस पे कितना आ जाएगा बेटा? 1। तो सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसके तो 6 के 6 यूज में आ गए क्योंकि इसे 6 बॉन्ड बना ली। इस पे क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा? एक लोन पेयर। ओके, तो बन गया स्ट्रक्चर अपने आप। ओके, पता है बेटा ऑक्सीजन स्टेट निकालें, इन दोनों सल्फर का ऑक्सीजन अलग अलग है। इस पे देखो बेटा, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है इस पे कितना चार्ज होता है? -2 सिंगल बॉन्डेड से तो -1, तो उस पे कितना हो जाएगा बेटा? इसका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ? +5। ओके, इसका कितना हो जाएगा बेटा? -2 -1 +3। ओके, ये तुमने कहाँ भी सीखा था बेटा? रेडॉक्स में सीखा होगा ऐसे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उस पे -2 देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को -1, -2 -1, तो ये +5 में हो जाएगा और ये +3 में हो जाएगा। क्लियर है? yes sir, S3O9, सिंपल सी बात है बेटा, इसका ऑक्सीजन निकालो तुम, -18 = 0, कितना जाएगा बेटा? +6। ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप नंबर मतलब कौन से बॉन्ड आएंगे बेटा? SOS बॉन्ड आएंगे। पता है बेटा, X is more than greater than equal to 3, X is more than साइक्लिक हो गया, तो जैसा SOS O, ठीक है, ऐसा बनेगा बेटा। SOS साइक्लिक बना दिया अपन ने। अब क्या करना है बेटा? कितने सल्फर आगे? 3 आगे, 6 और लगाने। एक एक सल्फर पे कितने लगाएंगे बेटा? 2 2, क्योंकि सल्फर पे लगा सकते हैं क्योंकि 6 बॉन्ड बनाता है। तो बन गया इसका स्ट्रक्चर ऐसे। क्लियर है? P4O10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P4O10 का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। P4O10 का बनाओ तो सबसे पहली बात, P4O10 का तुम ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो 4x - 20 = 0, x = +5। ग्रुप नंबर P कौन सा होता है बेटा? 5। तो कौन से बॉन्ड आएंगे? POP बॉन्ड आएंगे। तो बनाओ POP, फिर क्या हो जाएगा बेटा? POP हो गया तुम्हारे पास ये, और फिर वापस से POP हो गया। कितने हो गए? 1 2 3, और ये वापस में POP हो गया बेटा। 4 फॉस्फोरस हो गए, ये सुनो। Yes, sir. उसके बाद क्या करो तुम लोग? सब पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए बताओ बेटा? 2 बाकी। 2 बार। तो इसमें बेटा कैसे होता है? एक POP बॉन्ड ऐसे होता है और एक POP बॉन्ड ऐसे होता है। ठीक है, तो एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि बताओ कि P4O10 में कितने POP बॉन्ड होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो POP बॉन्ड कितने बेटा उसमें? 6 POP बॉन्ड है, हाँ या ना? Yes, sir. अगर तुमसे PO बॉन्ड पूछ ले कि PO बॉन्ड कितने हैं, बताओ। अरे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 1, जितने POP बॉन्ड उसके डबल कर देना, 12 हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 4 बॉन्ड। 4 समझ में आया? P4O10 वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, अंदर भी 2 POP बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? yes अब ये बता बेटा, H2P4O6, H4P2O6 निकालो बेटा। 4 + 2x - 12 = 0, sir +4। तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर तो कौन सा बॉन्ड आएगा? PP बॉन्ड आएगा। ओके, बॉन्ड आएगा, क्या करेंगे फिर उसके बाद?
OH लगा दो, तो एक O हो जाएगा OH लगा दिए बेटा, ठीक है, डबल ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। यस सर। ऑक्सीजन निकालो बेटा, इस पे -2 -1 -1, तो इसमें कितना आ जाएगा +4, ये भी कितना बेटा +4, क्लियर है। यस सर। ओके, एक होता है बेटा देखो H2P2O5, इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो इसका ऑक्सीडेट कैलकुलेट करो तुम, कितना आता है 4 + 2x - 10 = 0, x = +3। लेकिन बेटा तुम बोलोगे सर इसमें PP बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे अपनी ट्रिक का एक एक्सेप्शन है, ओपन जनरल ऐसी ट्रिक बनाई है बेटा, तो इसमें PP बॉन्ड नहीं, को क्या होता है बेटा POP बॉन्ड होता है, ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट केस था थोड़ा सा, जहाँ पे अपनी ट्रिक काम नहीं कर रही। एक दो ऐसे एग्जांपल है बेटा जहाँ पे काम नहीं करती, पर अपनी ट्रिक हमेशा काम करती है, तो स्पेशल केस याद रखोगे POP Yes, sir. बॉन्ड, इसमें PP Yes, sir. बॉन्ड नहीं है कि POP बॉन्ड आता है बेटा, आगे तुम बना ही सकते हो बेटा, क्या करोगे, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, और क्या लगा दो बेटा OH, OH, इसका कंप्लीट हो गया 5 बॉन्ड्स, ये सुनो कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 तो OH लगा दो, क्लियर है। यस सर। समझ Yes. में वाला पार्ट, इसमें 4 हाइड्रोजन है ना, अपन ने 3 ही यूज किए हैं, तो गलत हो गया ना ये, हाँ सर। तो सही करो इसको, फिर क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर POP, दोनों पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, कितनी वैलेंसीज कंप्लीट होगी बेटा इसकी, 4। तो एक H, ये आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। ओके, ये भी +3 में, ये भी +3, तो एवरेज भी +3 आ रहा है, तो सही है, तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर था, ये वाला भी। अरे 4 हाइड्रोजन है H4P4O2, तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे।